नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे ज्यादा कमेंट आए हैं IEX के रिजल्ट्स को लेकर। अगर IEX के शेयर के रिजल्ट्स बताऊं तो जैसे ही मैंने आप सभी के साथ आज दिन के दौरान ऑलमोस्ट 11:30 या 12:30 बजे के समथिंग इसका प्रीव्यू शेयर करा था, एंड जैसे ही वो वीडियो मैंने डाली ना वैसे ही रिजल्ट्स आ गए थे। तो फिर मैंने रिजल्ट्स पे बात नहीं करी क्योंकि जो अनुमान मैंने आपके साथ शेयर करा एग्जैक्टली वही नंबर्स आए थे। अब मैं आप सभी को सबसे पहले तो IEX के रिजल्ट्स बता देता हूं एंड उसके बाद बात करेंगे आगे। अब IEX के नंबर सुन लीजिए। देखिए, नंबर्स एग्जैक्टली अनुमान के हिसाब से आए थे। इनफैक्ट किसी किसी लेवल पे अनुमान को बीट करा, बट रिजल्ट्स का रिएक्शन 1% भी नहीं आया है शेयर में। स्टार्ट करें अगर IEX के नंबर्स के साथ, तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का जो अनुमान था एग्जैक्टली वही आया है। 88 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट करा है। रेवेन्यू 110 करोड़ से बढ़कर 107 आया, 107 करोड़ का। एंड मार्जिन में बीट करा है अनुमान को लगभग 84.7% से बढ़कर 87% के हो गए, तो यहाँ बीट था। तो ये नंबर्स थे। नंबर्स कैसे रहे? नंबर्स अच्छे रहे। रिजल्ट्स का रिएक्शन कैसा रहा? कुछ भी नहीं आया। क्या करें? बने रहिए 152.50 के स्टॉप लॉस से। ये तो हो गई IEX की बात। अब बाकी के स्टॉक्स का नाम बता देता हूं पहले, उसके बाद फर्दर बात करेंगे, अदरवाइज लोगों को पता ही नहीं चलेगा, मैं भूल ही गया। हिंडाल्को, टाटा स्टील, वेदांता, ये तो तीनों ही मेटल स्टॉक्स के नाम आ चुके हैं काफी ज्यादा। एंड जो फोर्थ स्टॉक है वो IEX है, मैक्सिमम जो मुझे दिख रहा है। बाकी की चीजें मैं अपनी तरफ से आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं, जो मुझे इंपॉर्टेंट दिखेगा मेरे दिमाग में आता जाएगा। स्टार्ट करते हैं, पहले तीनों ही मेटल स्टॉक्स के बारे में अपडेट देता हूं आप सभी को। तो सबसे पहले बात करते हैं वेदांता। और मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि वेदांता तो भाई धमाका कर गया, आप कहां हो? तो 296 के लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर करे थे, अगर आपको याद हो, जिस दिन डिविडेंड अनाउंस हो गया था। मैंने कहा ब्रेकआउट हो रहा है, 296 टू 99 जा रहा है स्टॉक, और पोजिशनली 310 तक भी जाएगा। तो ये तो आपके लिए मैंने पहले दे दिया था। अभी यहाँ पे बात करें क्या यहाँ भी एंट्री ले लें? मेरा तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा भाई एंट्री लेने का, क्योंकि मेरे को लेवल्स ऊपर दिख रहे हैं। बट दूसरी तरफ टेक्निकली अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है स्टॉक। अब उन लोगों के लिए बात है जो ट्रेड करना चाहते हैं वेदांता में। पोजीशन लीजिए स्टॉप लॉस के साथ। 291 का स्टॉप लॉस होगा, ₹4 का स्टॉप लॉस हो गया। पहला टारगेट 299 और दूसरा टारगेट 305 का। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर में आप चाहो तो ले सकते हो। दूसरी बात, एक कमेंट है कि भाई मैं डिविडेंड के लिए अगर ले भी लेता हूं तो क्या एक्स डेट वाले दिन गिर जाएगा? डेफिनेटली गिर जाएगा। कंपनी का जो डिविडेंड आया था, मैं भूल गया, आई थिंक ₹18.5 पर शेयर आया था। मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट जितना भी डिविडेंड था उतना एक्स डेट वाले दिन उतना एडजस्ट होगा ऑलमोस्ट उतना। आप जरूरी नहीं है 18.5 है तो 18.5 ही गिरे, हो सकता है 16 गिरे, हो सकता है 20 गिर जाए, वो डिपेंड करता है मार्केट के मूड पे, ठीक है। बट एडजस्टमेंट डेफिनेटली होगा ही होगा। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं, हिंडाल्को। देखिए, मेटल्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म पर्पज से मुझे हिंडाल्को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, और मेटल्स की बात करें तो अच्छा लगता है, वैसे नॉर्मली नहीं। अब अगर मेटल्स की बात चलिए तो हिंडाल्को क्यों अच्छा लगता है? एल्यूमिनियम को लेकर आगे का डिमांड आउटलुक में कोई दिक्कत नहीं है। अभी की बात करें तो स्टॉक में करेक्शन अच्छी आई है। अभी की बात करें तो स्टॉक के वैल्यूएशंस भी कोई महंगे नहीं है, और स्टॉक 380 पे टेक्निकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग साउंड करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 380 के आसपास। तो जो भी गिरावट 395 90 की समथिंग होगी, 380 तक वो तो ड्रीम लेवल हो जाता है। कैश में खरीदो, बैठो, ₹600 का आराम से वेट करो। छोटे टारगेट चाहते हो, ₹480 के टारगेट के लिए वेट करो। मे बी 6 महीने में दिखा देगा, मे बी 3 महीने में। अगर 6 महीने में भी दिखाता है तो आपका 20% से ज्यादा पैसा बन जाता है, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कंपनी के खत्म होने के, कंपनी को लेकर डर बनाने की कोई जरूरत है नहीं। आपको पता है बड़ी कंपनी है, नाम अच्छा खासा हिंडाल्को का, एल्यूमिनियम में मार्केट लीडर है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक, टाटा स्टील। देखिए, टाटा स्टील की बात करें तो लॉन्ग टर्म पर्पज से टाटा स्टील मुझे ज्यादा प्रेफर नहीं करता मैं इसको, क्योंकि ये पैसा बना के नहीं देता है। लेकिन जिन लेवल्स पे अभी यहाँ से 1 से 1.5 साल के लिए पैसा बन जाएगा, ₹140 के रिटर्न आगे मान के चलो 2 साल में, तो 40% हो गया, 20% का पर ईयर का रिटर्न। क्या बुराई है? कौन दे रहा है भैया 20% पर ईयर? कोई नहीं दे रहा। तो 2 साल का व्यू है, 140 का टारगेट रखो, मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। 150 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ट्रेडिंग का व्यू है तो ₹102 के समथिंग स्टॉक में सपोर्ट है। ₹102 के जब तक ब्रेक नहीं करता है, बने रहो। ऊपर में दोबारा 108, 110 और ₹112 के लेवल देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा ट्रेडिंग पर्पज से आप 102 के आसपास आता है, जैसे 104.85 पे है, 103 3.5 पे आ जाए भैया, खरीद लो। ₹1.5 का स्टॉप लॉस रख लिया, मुझे पता है मेरा रिस्क कितना है, ले लिया। टारगेट 106 रख लिया, 108 रख लिया, 110 रख लिया। अगर कैश में खरीदा है, क्वांटिटी लिया, तो हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा बेचते चलो। या FNO में काम कर लिया, ओ में तो करना ही नहीं है, यानी ऑप्शंस में तो करना ही नहीं है, क्योंकि कितना समय लगेगा हमें नहीं पता। तो हमें करना है किसमें? या तो फ्यूचर्स में ले लिया, तो मान के चलो एक ही लॉट ले पाएंगे, तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ रखो, या फिर जहां भी प्रॉफिट मन करे बुक कर लो, सिंपल एज दैट। तो ये आपका व्यू हो सकता है टाटा स्टील में। तो ये तो वो सारे स्टॉक हो गए जिन पे आप सभी के साथ मैंने व्यू शेयर करा। अब कुछ ऐसी चीजें जो कि बाजार में अभी के लिए आती हुई दिख रही हैं, लाइक बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं जो कि मैं आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस करना चाहूंगा, काफी सारे लोग इंटरेस्टेड भी हो सकते हैं।
जी एंटरटेनमेंट के नंबर्स आए हैं, काफी वॉलिटिलिटी देखने को मिली है। इंडसइंड बैंक के कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो आरोप लगे थे उसको लेकर वैसे भी बहुत सारे चीजें हैं। तो सबसे पहले तो एक्सेप्शनल आइटम आ गया है 900 मिलियन का, यानी कि 90 करोड़ के समथिंग का। तो इन्होंने कह दिया है कि हमारे ऊपर एक्सेप्शनल आइटम है लॉस वाला 90 करोड़ का, ठीक है। अब इनका नेट प्रॉफिट देखें तो कंसोलिडेटेड नेट लॉस कंपनी ने पोस्ट करा है 196 करोड़ का। इसमें अगर एक्सेप्शनल आइटम हटा भी देंगे तो भी 100 करोड़ का तो हो गया, और प्रॉफिट था लास्ट ईयर 182 करोड़ का। तो कंपनी के नंबर तो नो डाउट अच्छे बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। रेवेन्यू भी घट गया है भैया, साल दर साल तो घटा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी घटा ही है। अगर एबिटा की बात करें तो ये तो पूरा खत्म हो गया, 507 करोड़ के सामने 150 करोड़ का रह गया। अनुमान कोई ज्यादा नहीं, अनुमान भी थोड़ा कमजोरी था पर 200 करोड़ का तो फिर भी था, तो उसके सामने भी वीक रह गया। मार्जिन की बात करें तो यहाँ भी बहुत ज्यादा खराब आए हैं, 21.46 से घटकर 7.18% पे आए हैं। अनुमान भी 9.6% का था, तो नंबर्स के सामने बेहद खराब नंबर है। एस्टर डीएम आज स्टॉक फोकस में था, 5.5% भागा। नंबर्स आए हैं, नंबर्स की बात करें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 139 करोड़ से 171 करोड़ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे गिरावट है, 226 करोड़ के सामने 171 करोड़ है। बहुत सारे नंबर आए हैं। वोडाफोन आइडिया काफी लोगों को इंटरेस्ट रहता है इसमें, इसके बारे में बात करते हैं। दोबारा लॉस कर दिया है पोस्ट कंपनी ने, लेकिन अच्छी बात है कि साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों जगह ही लॉस जो है कम होता हुआ दिखा है। मार्जिन की बात करें तो ये भी घटे हैं, एबिटा की बात करें तो ये भी घटा है। आरपू मेरे को अभी दिख नहीं रहा, आरपू सबसे ज्यादा मैटर करता है तो वो है नहीं। सुब्रोस, ये सारे बहुत से नंबर आए हैं, बात तो बहुत करना चाहता हूँ बट वीडियो का टाइम लिमिट भी है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी जितनी मैं दे पाया। होप आपको समझ में आई होंगी वीडियो। एंड अभी भी किसी और स्टॉक के रिजल्ट्स आप डिटेल में जानना चाहते हो जो आए हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, कल आपके लिए हम उस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस।